फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, किस आर्टिकल में मेंशन है। आर्टिकल स्टेट अभी हम लोग बात करते हैं कि किस आर्टिकल में मेंशन है। सबसे पहले देखते हैं कि किस पार्ट में मेंशन है। पार्ट 4A, ठीक, पार्ट 4A के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज को रखा गया है, ठीक है। अब फंडामेंटल ड्यूटीज कैसे डिफरेंट है फंडामेंटल राइट्स से, वो चीज हम लोग देखेंगे कि फंडामेंटल जो राइट्स हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों ही लोगों को दिए गए हैं, मतलब जो सिटीजन्स हैं उनको दिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज एज वेल एज फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। ये किस आर्टिकल के तहत, किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया गया है। दिस वाज एडेड थ्रू द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है, जो कि 1976 में आया था। फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो किसी भी वनडे एग्जाम्स में ये स्पेसिफिकली पूछ लेगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज किस आर्टिकल, किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया गया है। सो योर आंसर विल बी 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। और जो कि कहां से इंस्पायर्ड है, कहां से लिया गया है, फ्रॉम द यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रॉम द यूएसएसआर, जो आज की डेट में रशिया, ठीक है, ठीक, यहां से यूएसएसआर और आज के डेट में प्रेजेंट है रशिया से लिया गया है। अब एक बात ये याद रखिएगा कि ये तो ठीक है कि जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जापान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री जहां पे फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रावधान है। यूएस में भी फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रावधान नहीं है, ठीक है। केवल और केवल ये कौन सी डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां पे फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रावधान है, मेंशन किया गया है। इट इज मेंशन्ड इन द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट इवन आल्सो इन यूएसएस कॉन्स्टिट्यूशन। अब फंडामेंटल जो आप बोलेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमने तो रशिया से लिया गया है, तो रशिया में भी मेंशन है, रशिया के भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, बट रशिया इज नॉट ए डेमोक्रेटिक स्टेट, ठीक है, वो उसको हम लोग कम्युनिस्ट स्टेट के उसमें क्लासिफाई करते हैं। सो बट in democratic state जापान एंड आफ्टर जापान इंडिया इज ओनली द स्टेट जहां पे कि फंडामेंटल ड्यूटीज का क्लासिफिकेशन और कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र किया गया है, मेंशन किया गया है, एड ऑन किया गया है, ठीक है। तो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन इज द ओनली डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड दैट हैज प्रोविजंस ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज, ओके। अब ये अलग अलग, अब ये एक कमेटी का नाम जिक्र जरूर आएगा कि जो स्वर्ण सिंह कमेटी है, स्वर्ण सिंह कमेटी, उस कमेटी ने रिकमेंड किया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड ऑन करने के लिए। तो याद रखिएगा स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है, नाम क्या रखिएगा, ये जस्टिस थे, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, और इनकी रिकमेंडेशन के बाद फंडामेंटल ड्यूटीज को पार्ट 4A और फंडामेंटल राइट फ्रॉम द आर्टिकल 51 के तहत डाला गया था। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 51A, ठीक है। किसकी रिकमेंडेशन, किस कमेटी की रिकमेंडेशन के तहत? स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के दो, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के तहत जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसको ऐड ऑन किया गया था, पार्ट 4A एंड फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 51A, ठीक है। अब इसमें पूछेगा कि पेइंग टैक्सेस, ये कुछ प्रोविजंस है। पेइंग टैक्सेस इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी, जो कि स्वर्ण सिंह यहाँ पे भी लिखा हुआ है, एंड वोटिंग टू इलेक्शन इज नॉट आल्सो ए फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज हेल्प इन द कोर्ट टू एग्जामिन द डिटर्मिनेशन ऑफ द वैलिडिटी ऑफ द कोर्ट, ठीक है। ये अलग अलग प्रोविजंस है जो ये मेंस के आंसर राइटिंग में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए जो चीज पीछे दिया बोला कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया गया है, पार्ट 4A, ये आर्टिकल, ये याद रखिएगा, ये स्टेट डायरेक्टली वनडे और अदर PSC एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज किस कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था। तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? स्वर्ण सिंह कमेटी। किस आर्टिकल के तहत ऐड किया गया था? 51A आर्टिकल के तहत ऐड किया गया था। किस अमेंडमेंट के तहत ऐड ऑन किया गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जो हुआ था। ये सब चीज याद रखिएगा, 51A, पार्ट 4A, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये देखिए DPSP और फंडामेंटल ड्यूटी, ये बिट मोर फैक्चुअल है, ठीक है, इसको बाय हार्ट करना ही है।
इसमें कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने का मेजर चांसेस बनता भी नहीं है। ठीक, तो अभी प्रेजेंटली कितने स्टार्टिंग में जो स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था वो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज उन्होंने रिकमेंड किया था। फिर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, जो कि किसकी बात करता है, राइट टू एजुकेशन, वो एजुकेशन वाला जो प्रोविजन है 6 to 14 ईयर्स के जो एज ग्रुप है वो पेरेंट्स की फंडामेंटल ड्यूटीज को बात करते हैं कि पेरेंट्स की ड्यूटी है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको स्कूल भेजने की प्रोविजन वो ऐड किया गया था इस फंडामेंटल ड्यूटीज में के अंदर। किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत, 86 अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो बढ़कर अब कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई हैं, 11 हो गई हैं। ठीक है, और पहले जो स्टार्टिंग इनिशियल फेज में कितनी थी, 10 थी। ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। लिस्ट अब देखते हैं कौन कौन सी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसके लिस्ट को देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग। ठीक है, नेशनल फ्लैग, हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसको रिस्पेक्ट करना। ठीक है, अलग अलग स्टेट अलग अलग लेवल पे हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक, और नेशनल एंथम, ठीक, नॉट नेशनल सॉन्ग। नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग में अंतर है। तो हमारे जो वैल्यूज हैं, नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, ठीक है, इनको हमें रिस्पेक्ट करना, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है। ठीक है, टू फॉलो द नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर्ड फ्रॉम द स्ट्रगल ऑफ द फ्रीडम। जो हमारे जो सो कॉल्ड फोर फादर्स है, जो हमारे देश हमें आज़ाद कराने में उनकी अहम भूमिका थी। ठीक है, उनको उनके जो आइडियाज है, उनके जो वैल्यूज हैं, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको उनके राहों में चलना, उनको जो रिस्पेक्ट, उनके वैल्यूज प्रिंसिपल्स हैं उनको रिस्पेक्ट करना, वो किस फंडामेंटल ड्यूटी में दिया गया, इसके अंदर दिया गया। टू फॉलो द नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर्ड द स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम, टू प्रोटेक्ट द सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया। ठीक है, कि जो इंडिया की संप्रभुता, एकता और अखंडता की जो प्रोटेक्ट करने की बात किया गया है। सोवर्निटी का हिंदी में मतलब कि संप्रभुता, यूनिटी मतलब एकता, इंटीग्रिटी मतलब अखंडता। तो इन सब को प्रोटेक्ट करने की बात कहाँ की गई है, फंडामेंटल ड्यूटीज, टू प्रोटेक्ट द सोवर्निटी, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ द इंडिया। नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी, टू रेंडर द नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। इसका मतलब क्या है कि मान लो स्टेट में, कंट्री में किसी फॉरेन जो एनिमी कंट्री है या फिर किसी पाकिस्तान, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, एक्सटर्नल इन्वेजन हो गया। तो उस केस में अगर कंट्री डिमांड करे लोगों को कि आप आके कंट्री को प्रोटेक्ट करने में मतलब ना आर्मी ज्वाइन करिए, तो आपका वो फंडामेंटल ड्यूटी है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रशिया में हुआ था, जब रशिया ने यूक्रेन में इन्वेड किया तो रशिया ने अपने नेशनल्स को क्या बोला कि आप आके रशियन आर्मी को ज्वाइन करिए। ठीक, अपने जो यूथ है, वो रशिया के कंट्रीज के यूथ हैं, उसको पुतिन साहब ने क्या बोला कि आप रशिया की आर्मी को ज्वाइन करिए ताकि हमारी आर्मी और स्ट्रेंथन हो और जो हमारी जो कंट्री, एनिमी कंट्री है, उसको डिफेंड कर सके। तो यही चीज है कि हमारे भी अगर देश में इन फ्यूचर अगर कोई क्राइसिस आता है, तो अगर कंट्री एज ए कंट्री हमारा अगर हेल्प मांगती है, तो हम वहां पे अपनी जो हेल्प है उसको सुनिश्चित करें, वो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है। ठीक है, टू रेंडर द नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन सो, जब बुलाया जाए। ठीक, नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी कि टू प्रमोट द कॉमन स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड अमॉन्ग ऑल इंडियंस, टू रिनाउंस प्रैक्टिस ऑफ डेरोगेटरी दैट डिग्नेट। तो ये क्या है कि हमें फ्रेटर्निटी की बात करता है कि सभी हम लोग इंडियंस, ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो हम लोग बात करते हैं। तो वो कहाँ से है, फंडामेंटल ड्यूटीज, कि कोई भी पर्सन किसी भी पार्ट में, इंडिया के किसी भी पार्ट में रहे, वहाँ पे ब्रदरहुड, यूनिफॉर्मिटी और फ्रेटर्निटी को मेंटेन करने के बाद उसकी वो जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, और जो वुमेन है उनकी जो डिग्निटी है, उनको रिस्पेक्ट करने की बात किए गए, वो भी हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, अब नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्री। ठीक है, जो कि हमारे जो इतनी कंट्री है, इतनी डाइवर्स है, उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको जो कल्चरल राइट्स हैं, उसके जो इकोनॉमिक राइट्स हैं, ठीक है, ज्योग्राफिकल प्लेसेस हैं, लोकेशंस है, उसको प्रोटेक्ट करने की बात कहाँ किया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज में किया गया है कि जो हमारा जो इतना रिच हेरिटेज है,
ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको प्रिजर्व करना है, दैट इज अवर फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द नेशनल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट, लेक्स एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, अब इसमें वेटलैंड्स हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गए, नेशनल पार्क्स हो गए, डिफरेंट या फिर एनिमल एंड फ्लोरा के प्रोटेक्शन की बात किया गया है। ठीक, तो अलग अलग शेड्यूल्स में ऐड किया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसमें क्या है, जितने भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, फ्लोरा एंड फोना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऐड ऑन किया गया है। तो प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स, फॉरेस्ट, लेक्स एंड वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज हैं, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करना है, वो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, इंडियंस की टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ रिफॉर्म एंड, देखिए साइंटिफिक टेम्पर, ताकि जो है ना एक रैशनल थिंकिंग डेवलप किया जा सके। साइंटिफिक टेम्पर से क्या होता है, कॉग्निटिव जो माइंड है उसका साइंटिफिक जो डेवलपमेंट से क्या होता है, रैशनल थिंकिंग डेवलप होती है। कैसे, रैशनल एंड लॉजिकल थिंकिंग, कि आप किसी भी चीज को एज इट इज ग्रास्प नहीं कर सकते, कर लेते, कि उसके ऊपर सोचते विचारते हैं, अपने दिमाग का, अपने जो कॉग्निटिव माइंड है उसका इस्तेमाल करते हैं कि एक्चुअल में ये हुआ तो क्यों हुआ। सो साइंटिफिक टेम्पर का मतलब क्या हो गया कि आप अपने दिमाग को यूज करिए। ठीक है, एज इट इज जो चीज बोला गया है उसको एज इट इज एक्सेप्ट मत करिए। ठीक, तो वो सब चीज हमारे जो है एक फंडामेंटल ड्यूटीज टाइप का है। टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू, अब देखिए पब्लिक प्रॉपर्टी है, जैसे हम लोग कभी कभी अब पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं और क्या करते हैं कि पब्लिक प्रॉपर्टी उसको डैमेज करके आते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि हमारा क्या है इसमें, हमारी प्रॉपर्टी थोड़ी ना है। बट हमें वहां पे समझना चाहिए कि जो हमारी ये प्रॉपर्टी हम जिसको डैमेज कर रहे हैं, कभी कभी ट्रेन को नुकसान करते हैं, बस को नुकसान करते हैं, या फिर अलग पब्लिक प्लेसेस पे जाके वो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं, वो एक्चुअली हम सरकार का नहीं, हम खुद अपनी प्रॉपर्टी डैमेज कर रहे हैं। वो हमारा उसको प्रोटेक्ट करना हमारा एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि जो पब्लिक प्रॉपर्टीज है उसको प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, उसको फ्लरिश करना, वो हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है, हमें करना चाहिए। ठीक है, बट हम अपने राइट्स को तो आह्वान करने के लिए अलग अलग बोलते हैं, मतलब जैसे हमारा राइट्स का वायलेशन हो गया तो हम कोर्ट के पास चले जाएंगे, बट हम अपने फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारे कर्तव्य हैं, ठीक है, उसका निर्वहन नहीं करते हैं। तो ये चीज एक डायकोटॉमी टाइप की रहती है। टू स्ट्राइव टुवर्ड द एक्सीलेंस इन ऑल द स्फेयर ऑफ द इंडिविजुअल, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द एजुकेशन टू द चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर। ये हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज के भी फंडामेंटल राइट्स के समय भी डिस्कस किया था। ठीक है, और अभी भी देख रहे हैं कि जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो ऐड किया गया था कि जो पेरेंट्स की ड्यूटी है कि आप अपने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड करने की, सुनिश्चित करने की प्रावधान दिया गया है। ठीक है, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन टू द चिल्ड्रन बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 6 to 14। किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत डाला गया था, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ओके, तो ये थे सारे फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि संविधान में मेंशन है। अब देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज जो है केवल और केवल नागरिकों के लिए दिया गया। अब नागरिकों के मतलब समझ रहे हैं कि मैंने फंडामेंटल राइट्स में बताया था कितने आर्टिकल्स हैं जो ओनली सिटीजन्स को दिए गए हैं। दैट वाज आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30। ये 5 आर्टिकल जो है ना ओनली सिटीजन्स को लिए दिए गए हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से फंडामेंटल ड्यूटी जो है ओनली टू द इंडियन सिटीजन्स को दिया गया है। ठीक है, फंडामेंटल कन्फाइंड टू द ओनली सिटीजन्स। ठीक है, एंड नॉट टू फॉरेनर, कि अगर आपको कोई विदेशी आके यहाँ पे रह रहा है, ठीक है, या फिर टूर में आया है और वो फंडामेंटल ड्यूटीज को मतलब निर्वहन नहीं कर रहा, उसको फॉलो नहीं कर रहा, तो वो उसके ऊपर इम्पोज नहीं होता है। बट हम एज ए नागरिक हमारे ये कर्तव्य बनता है कि हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसका निर्वहन करें। ठीक है, दे आर नॉट जस्टिसिएबल बाय द कोर्ट। ठीक, जैसे डीपीएसपी था, दे आर नॉट जस्टिसिएबल, मतलब अगर इसके ऊपर फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर सरकार ने लॉ बना दिया, ठीक है, तो आप इस लॉ को लेके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते कि ये लॉ ने बनाया है, ये सरकार ने लॉ बनाया है और इसके तहत हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसका वायलेशन हो रहा है। सो दे आर नॉट जस्टिसिएबल बाय द कोर्ट। ठीक है,
और नॉट ड्यूटी टू पे टैक्स, हम लोगों ने पहले देखा था कि टैक्स देने की जो ड्यूटी है या फिर ड्यूटी टू वोट आर नॉट पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, ये चीज है। आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज और फंडामेंटल ड्यूटीज, इन दोनों प्रोविजंस को हम लोगों ने देखा कि क्या क्या इसके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं। आज का पार्ट मेनली फैक्चुअल है, अब यहाँ से आगे फैक्चुअल ही रहेगा, क्योंकि जितने भी चीजें हैं हम लोगों ने ब्रीफली डिस्कस कर लिया है, काफी डिटेल में डिस्कस किया है। तो अभी क्या है, फैक्चुअली टाइप का रहेगा कि किस आर्टिकल में है, किस पार्ट में है, क्या क्या प्रोविजंस है, तो उसको बाय हार्ट आपको करना है। सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस फंडामेंटल ड्यूटीज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप लर्निंग एंड स्टे हेल्दी।